Good morning, students. I hope you are well. Today we will continue our chapter 4 in Fundamental of Human Geography book, Human Development. We already discussed in our previous class that development or growth are two terms, and these are refers to the word changes. अब डेवलपमेंट मीन्स चेंजेस और ग्रोथ, दोनों वर्ड हैं, उनका जो संबंध है वो चेंज से है, बदलाव से है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है। हमने कल की क्लास में पढ़ा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो एक्चुअल नंबर में चेंज आता है, लेकिन डेवलपमेंट है वो कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आता है। हो सकता है कहीं पर ग्रोथ हो रही हो लेकिन डेवलपमेंट ना हो रहा हो, और कहीं पर डेवलपमेंट हो रहा हो लेकिन ग्रोथ ना हो रही हो। ग्रोथ हो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही, उसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे कल पॉपुलेशन का कि किसी एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन में ग्रोथ होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, बट वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई हों कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ ही ना हो। So students, before the year 1990s, a country's development was a measure of its economic progress. डेवलपमेंट का जो सीधा रिलेशन था वो रिलेशन था इकोनॉमिक प्रोग्रेस। It means any country. This implied that countries with better economic conditions were more developed, while poor countries were less developed. Poor country और जो rich country थे, means एक developed की कैटेगरी में आते हैं developed country, developed countries and developing countries। दोनों में डिफरेंस क्या है कि these are the rich countries और these are the poor countries। इनमें डेवलपमेंट अभी चल रहा है, इनमें डेवलपमेंट हो चुका है। इट मीन्स ये जो है यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है, और यहाँ मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट जो है वो मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और इन कंट्रीज में लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये पुअर कंट्रीज लेस इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जो रिच कंट्रीज हैं वो मोर इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो दिस हाउएवर did not reflect the true nature of development, because in many cases the benefit of economic growth did not reach the common man who deserved it the most। अर्थात ये एक क्राइटेरिया है डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज को डिसाइड करने का कि कौन सा रिच है कौन सा पुअर है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिच कंट्री है, वो एक्चुअल में वहाँ डेवलपमेंट हो ही रहा है। हो सकता है वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक लेवल तक ही सीमित हो, लिमिट हो, और उससे जो कॉमन पीपल हैं वहाँ तक उनका बेनिफिट नहीं पहुँच पा रहा हो जिनकी उनको ज़रूरत है। Quality of life of the people, the opportunities they have and the freedom they enjoy are important aspects of the development। तो यहाँ हम जो स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो ये है कि डेवलपमेंट का जो मीनिंग है, रियल मीनिंग डेवलपमेंट का वो है, उसके टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक जो अपॉर्चुनिटीज़, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो किस लेवल तक मिल रही है, और उनको जो फ्रीडम मिली हुई है वो फ्रीडम को वो इंजॉय भी कर रहे हैं या नहीं है।
तो द अबोव मेंशन्ड आइडियाज वर क्लियरली दैट spelled out for the first time in the late 1980s and early 1990s by two great economists of Asia. One was Dr. Mehboob ul Haq. Dr. Mehboob ul Haq of Pakistan and the other was Nobel laureate Dr. Amartya Sen of India. Dr. Amartya Dr. Mehboob ul Haq belong from the Pakistan एंड अमर्त्य सेन फ्रॉम द इंडिया। ये दो इकोनॉमिस्ट हुए एशिया के जिन्होंने डेवलपमेंट जो है उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और उन्होंने क्रिएट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया दोनों इकोनॉमिस्ट ने, जिनमें डॉक्टर अमर्त्य सेन इंडिया के हैं, वो नोबेल प्राइज विनर हैं, नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है और इन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया इन 1990। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइफ विथ डिग्निटी। दोनों ने ही डेवलपमेंट की जो एक डेफिनेशन दी, एक मीनिंग दिया, वो था ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस। पीपल्स जो चॉइस थी उसको एनलार्जिंग किया गया और एनलार्जिंग करने के साथ साथ दे इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइव्स, लॉन्ग हेल्दी लाइव्स। इसका मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लॉन्ग हो, जीवन प्रत्याशा एट द टाइम ऑफ बर्थ, द इमेजिनरी एज लाइफ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के जन्म के समय ये एक कल्पना की जाती है कि यह बच्चा इतने साल तक जिएगा, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइफ विथ डिग्निटी, सम्मानपूर्ण व्यक्ति जीवन जिए और उसी को हम जो पीपल्स चॉइस है उसको ही कहेंगे कि वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा, अर्थात किसी पर्टिकुलर एरिया में लोग जो हैं वो एक लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं, हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं, वो भी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और विथ डिग्निटी जी रहे हैं, पूरे आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं। इसका मतलब पीपल्स की चॉइस है वो पूरी होती जा रही है और इसी को रियल सेंस में वो डेवलपमेंट कहते हैं कि अगर किसी कंट्री का एक्चुअल में डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब उस कंट्री के लोग हैं वो, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़िया है, अच्छी है। इसका मतलब है कि वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो इम्प्रूव्ड हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट है, डेवलप्ड हैं वो, तभी तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है। अर्थात वहाँ पर वो डिग्निटी के साथ जी रहे हैं, फ्रीडम है उनको, फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, आत्मसम्मान, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब उस कंपनी में, उस कंट्री में कोई बैकवर्ड जो सोसाइटी है, सेक्शन है, वो नहीं है और सो रियल मीनिंग में वहाँ पर डेवलपमेंट है और उनको ही हम उसी कंट्री को डेवलप्ड कहेंगे। So students, Dr. Huq believed that
पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट। उनका विश्वास था कि सारे डेवलपमेंट की जो केंद्र है, सेंट्रल जो एस्पेक्ट है, दैट इज द पीपल। द चॉइस ऑफ द पीपल आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। चॉइस जो है वो उनकी फिक्स नहीं है, वो चेंजिंग होती रहती हैं, डायनेमिक है, वक्त के साथ बदलती रहती हैं। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशन इन विच पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। अर्थात डेवलपमेंट का मतलब डॉक्टर उल हक के अकॉर्डिंग था कि लोगों की चॉइस तो बदलती रहती है, उन्हें कभी लिमिट में नहीं किया जा सकता, बट फिर भी डेवलपमेंट जो है इसका मतलब है क्रिएट कंडीशन, ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाए इन विच पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। लोग अपनी जो है वो मीनिंगफुल लाइफ वहाँ पर जी सके, उसी को हम रियल मीनिंग्स में डेवलपमेंट कहेंगे।